साथियों नमस्कार, मैं राजेश पांचाल। आज 18 अप्रैल को आपकी सेवा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। अभी 10 मिनट पहले मैंने मनोज सिंह की एक ऑडियो सुनी, जिसमें वो बुरी तरह से बौखलाया हुआ था और कह रहा था कि आजकल अफवाह फैल रही हैं। तो भाई मनोज सिंह, आजकल अफवाह नहीं फैल रही हैं, आजकल सच्चाई फैल रही है। सच्चाई ये है कि आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हो। यूनियन लोगों के साथ धोखा कर रही है। यूनियन ने लोगों से भी पैसा ले लिया और कंपनी से भी पैसा ले लिया। ये लोगों को अब दिखने लगा है, समझ में आने लगा है, प्रूफ नजर आने लगे हैं। तो इसलिए लोग समझ चुके हैं कि यूनियन धोखा कर रही है। तो आजकल सच्चाई की लहर चल रही है, आजकल सच्चाई चल रही है। आजकल कोई अफवाह नहीं फैल रही है, आजकल सच्चाई फैल रही है और सभी को नजर आ रही है। लोग पागल नहीं है, लोगों को समझ में आने लगा है कि यूनियन किस प्रकार से उनको पागल बना रही है। समझे जी? मनोज सिंह जी, आप मुझे कितना गलत तरीके से बोल रहे हो वो सभी को नजर आ रहा है, उसमें आपकी बौखलाहट नजर आ रही है। और वो भी इसलिए है कि आपका आका आपको बोल रहा है बोलने के लिए, क्योंकि वो आपको टुकड़े फेंकता है और आप बोलते हो। आपको ये नहीं पता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। बस आपको बोलना है, आपके आका का आदेश हुआ है, आपको बोलना है। क्यों? टुकड़े फेंकता है तो आपको भोंकना पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हो कि पांचाल फिर से सक्रिय हो गया है और पहले भी वेबसाइट बनाई थी। तो आपको शायद न पता हो, मैं बता देता हूं। पहले भी मैंने बताया था कि वेबसाइट जो है वो भाटी ने अपने वकीलों से चलवाई थी। क्यों चलवाई थी? लोगों का सेटलमेंट करने के लिए चलवाई थी। क्यों सेटलमेंट करने के लिए चलवाई थी? क्योंकि पांचाल गया था, मिल के आया था और सेटलमेंट करने की बात उसको समझाई थी और वो सेटलमेंट करने को तैयार हो गया था। परंतु उस समय पर जो सेटलमेंट हो रहा था वो बाइकों के थ्रू हो रहा था। लोग बाइक लेने के लिए तैयार नहीं थे। आपको शायद पता नहीं है, उस समय पर भी बाइकें मिल रही थी। कुछ लोगों ने ली भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे बैक मार गए लास्ट टाइम पर। तो जब बैक मार गए, लोगों ने नहीं करना चाहा तो उसने अपनी वेबसाइट बंद करवा दी। बताओ इसमें क्या गलत है, कैसे गलत है? ये बात मैंने कल परसों भी बताई थी आप लोगों को। और आप क्या कहते हो? पांचाल ने डाटा इकट्ठा कर लिया, डाटा इकट्ठा करके वो हमारे 6 अगस्त के फैसले को बदलवाना चाहता है। अरे मूर्खों, अन्न नहीं खाते क्या? रोटी नहीं खाते क्या? बुद्धि नहीं है क्या? क्या किसी डाटा से कोई फैसला बदलवाया जा सकता है क्या? है? आपको नहीं पता क्या? आपको कोर्ट के प्रोसीजर और प्रोसेस का नहीं पता क्या? अभी तो 6 अगस्त को आपका तो केस अभी कंसिडरेशन में है। अभी तो आप लोगों ने नोटिस नहीं किए। जो नोटिस आपने भिजवाने थे वो नोटिस नहीं भिजवाए। अभी तो आपने अमेंडमेंट जो करनी थी, जो हाई कोर्ट ने आपको आदेश दिया था अमेंडमेंट करके इस रिट को दोबारा लगाने का, वो अमेंडमेंट भी आपने नहीं की। आपको नहीं पता क्या कि अभी नोटिस जाएगा, सामने वाली पार्टी रिप्लाई देगी, उसके बाद फिर बहस होगी। अरे अभी तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, अभी तुमने फैसले की बात कर दी, जजमेंट की बात कर दी। यार मूर्ख बनाते हो लोगों को। इतने मूर्ख नहीं है लोग, इतना तो समझते हैं। और अब तो तुम्हारे घर से आवाज उठने लगी है कि कब तक मूर्ख बनाओगे लोगों को। 180 दिन कह कह के लोग समझने लगे इन बातों को। अब अपनी बात बदलो, जैसे पहले बदलते रहे हो। पहले 100 दिन कहा, फिर 180 दिन कहा। ऐसी ऐसी ऑडियो तुम लोगों ने डाल रखी हैं जिसमें तुमने ये कहा है कि बस आप लोग फलाने दिन आ जाओ और आपको उसी दिन 5 लाख कंपनसेशन दिलवाया जाएगा गवर्नमेंट से।
गवर्नमेंट से 5 लाख कंपनसेशन दिलवाया जाएगा, दिलवाया क्यों नहीं? कभी कोई कार्य आप लोगों ने सही प्रकार से किया क्या? कभी अपनी जबान पे टिके क्या? आपने कितना क्या 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 काम कर लिया जरा बताओ। ईओडब्ल्यू में कोई कंप्लेन करवाई क्या? जिसका स्टेटमेंट करवाया, बयान करवाया है किसी का ईओडब्ल्यू में जाके? मैंने पहले भी कहा था, तुम्हारे से तो अच्छी वो परवीन लेडी है जो जाके 70-70 लोगों का बयान करवा के आ गई सूरजपुर में। तुम लोगों को शर्म नहीं आई? इतने पैसे, इतने 3-3, 4-4 हजार लोगों से तुमने हजार रुपए ले लिए, कभी बयान करवाया किसी का ईओडब्ल्यू में? सिर्फ एक एप्लीकेशन लिख देने से क्या एफआईआर हो जाती है? बयान करवाया किसी का आपने? नहीं करवाया। उसके बाद सूरजपुर का नाम लिया, सूरजपुर में कभी करवाया क्या? नहीं करवाया। गृह मंत्रालय का तुमने नाम लिया, गृह मंत्रालय में कभी किसी का कुछ किया, करवाया क्या तुमने? नहीं करवाया। वो तो तुम्हारे ही पदाधिकारियों ने ये बात भी सामने ला दी थी कि एक नकली मोहर बनवा रखी है, जो वो नकली मोहर लगा देते हैं, चल भाई यहाँ एप्लीकेशन चली गई, चल भाई वहां एप्लीकेशन चली गई। तुमने कहा हम प्राइम मिनिस्टर के घर का घेराव करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का घेराव किया क्या? कर सके क्या? तुम्हारी औकात थी क्या? नहीं कर सके। उसके बाद एक और नई चाल चली तुम्हारे, ये जो दोगला बाप है मदन लाल, इसने क्या बोला? राष्ट्रपति के सामने ज्ञापन दिया कि भाई इतने दिन में काम नहीं हुआ तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। क्यों? थूक के चाट लिया ना। आत्मदाह क्यों नहीं किया? जब ज्ञापन दे दिया था कि काम इतने दिन में नहीं हुआ तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, क्यों थूक के चाट लिया? कोई जुबान की कीमत नहीं है क्या? यही मैं बताना चाहता हूं, इस दोगले इंसान की कोई जुबान की कीमत है ही नहीं। ये आज से नहीं, पिछले 20 साल से यही चोरी का, ठगी का, बलात्कार का, यही ऐसे ही काम करता रहा है। पहले भी ये इसी तरह धरने प्रदर्शन करता रहा 20 साल से, परंतु इसकी जुबान की कभी कोई वैल्यू नहीं रही। ये बोलता था कि जब तक रामदेव को फांसी नहीं हो जाएगी मैं यहां से उठूंगा नहीं। राजीव दीक्षित की जब डेथ हुई थी, क्यों उठ गया ये? इसकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं है। ये हमेशा थूक के चाट लेता है और लोगों को इस तरह से बरगलाता है कि पता नहीं चलने देता। लोगों को मीठी मीठी बातें करके कि हाँ बस अब ये तो हो जाएगा काम, बस सीबीआई खड़ी है मेरे दरवाजे पे, सीबीआई को मैं केस दे दूंगा, सीबीआई संभालेगी, बस 2 दिन के बाद मैं भाटी को लेके आने वाला हूं, तिहाड़ में सड़ेगा। कभी कोई काम पूरा हो सका तुम्हारे से? कभी कोई किसी बात पर टिक सके तुम हर बार थूक के चाट लेते हो हैं। और जिस तरह से लोगों से पैसा ठग रहे हो, 1000 रुपया लेके, और उनके लिए काम जो कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो, बल्कि तुम इधर से यूनियन के थ्रू लोगों से पैसा ले लेते हो, उधर कंपनी से दोगलापंती करके कंपनी से पैसा ले लेते हो कर्णपाल को बचाने के लिए। अरे एक ही जगह से खाते रहते, तुम्हारा तो खर्चा उसी में चल जाता। अब 4000 मेंबर हो गए, 40 लाख रुपया हो गए। क्या 40 लाख में तुम लोगों का पेट नहीं भरता था? तुम सभी पदाधिकारियों का और तुम्हारे दोगले बाप का। लेकिन तुम्हारे को कंपनी से भी पैसा लेना था कर्णपाल को बचाने के लिए, वो भी ले लिया। और मैंने 20 गलतियां बताई तुम्हारे को, सबूत के साथ बताई। तुम हमेशा भौंकने के लिए आ जाते हो अपने आका के कहने से। तुमने कभी भी इन्वेस्टर्स के साथ में खड़े होकर ये सोचा कि जो बात बताई जा रही है उसके ऊपर कभी गहनता से विचार करें और मदन लाल से सवाल करें, पूछें उससे कि रिट पिटीशन जो लगाई है इतनी कमजोर क्यों बना के लगाई? क्योंकि तुम्हें पता है कि जो है नीतू यादव के थ्रू और वीरेंद्र मलिक के थ्रू पैसे आए हैं। तुम जानते हो इस चीज को, इसलिए तुम जो है आवाज नहीं उठा सकते। तुम्हें पता है कि वीरेंद्र मलिक ने जो MGMP, मेरा गोल्ड मेरा प्राइड नाम की कंपनी बनाई, उसके अंदर लूट की है, वहां से पैसा आया है तुम लोगों के पास, तुम उसका नाम भी नहीं ले सकते। 36 कंपनियों का नाम लेते हो तुम, उसका नाम भी नहीं ले सकते। क्यों? वहां से पैसा आया है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे जो यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, तुम्हारे जो संगी साथी हैं,
वही उनके टॉप लीडर हैं, वही उनके प्रमोटर हैं कंपनियों के। रिदवंश है, चेतना है, मेरा मेरा प्राइड है, ये सारी तो बंद हो चुकी है धोखा करके लोगों को ठग के। परंतु ये तुम्हारे साथियों द्वारा बनाई गई थी, तुम्हारे साथियों द्वारा लोगों को लूटा गया, ठगा गया, इसलिए तुम उनका नाम भी नहीं लेते हो। मैं तुम्हारे को एक बात बता दूं, बिना सबूत के मैं एक शब्द नहीं बोलता हूं। मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि ये तो तुम्हारे घर से आवाजें उठने लगी हैं भाई, कि मदन लाल ठग रहा है, लोगों को पागल बना रहा है, बिक गया है मदन लाल। नीतू चौधरी, नीतू यादव के तलवे चाटने लगा है, वीरेंद्र मलिक के तलवे चाटने लगा है, वहां से पैसा ले लिया है। और मैंने चैलेंज किया था कि चैलेंज करो कि सबूत नहीं है, मैं सबूत दे दूंगा, लेकिन सबूत देने के बाद इतनी हिम्मत रखना कि जैसे तुम थूक के चाट लेते हो थूक के मत चाटना, कर लेना आत्मदाह, बोल देना लोगों को हाँ हमने ठगी की है। और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं यार, तुम क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? जय हिंद जय भारत। मैं तो तुम्हें तब देशभक्त समझूंगा जब तुम इन यूनियन के जितने भी सदस्य हैं, तुम्हारी औकात है तो तुम अपनी औकात दिखाओ और इन सब का 1000-1000 रुपया वापस करो, इनको अथॉरिटी लेटर भी इनके वापस कर दो। और अथॉरिटी लेटर छोड़ो, पहले इनका पैसा वापस करो और फिर इनके लिए एक दिन खड़े होकर दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, मैं समझ लूंगा तुम देशभक्त हो और तुम ठगे गए पीड़ितों के प्रति तुम्हारे मन में संवेदना है कुछ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारे लोगों के मन में, सिर्फ पैसा नजर आ रहा है तुम्हारे को और कुछ नजर नहीं आ रहा है। और जब इन गरीब लोगों का पैसा निकलने की बारी आती है तो तुम लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। तुम्हें लगता है कि अगर इनका पैसा अगर अब मिलने लग गया तो हमारी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी, दुकानदारी बंद हो गई तो पैसा आना बंद, पैसा आना बंद तो हम कहां जाएंगे। मैंने पहले भी चैलेंज किया था कि बताओ ये मदन लाल एंड गैंग क्या काम करता है। मदन लाल पिछले 2 साल में बता दो, 4 साल में बता दो, पिछले 10 साल पहले बता दो क्या काम करता है। कोई नौकरी करता हो, कोई खेती करता हो, है कोई रेडी पटरी पे घूमचे कुछ ऐसा काम करता हो जहां से इसकी रोजी रोटी चलती हो, बता दो मेरे को, चैलेंज करता हूं मैं। नहीं करता ऐसा कुछ भी है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की यूनियन गठित करता है। बीसीओ यूनियन पहले बना चुका है, ये बीसीओ धरने प्रदर्शन पहले कर चुका है। ये इसका धंधा ही ये है कि बस लोगों को ठगो, लोगों से फीस लो और ऐश करो, अय्याशी करो, उसी के बेस पर घूमो फिरो, मौज करो, कोट पैंट खरीदो है जी, और अलीगढ़ घूमो और सारे देश में घूमो, मौज करो। बताओ क्या पैसे का इसका सोर्स है इसके अलावा? लेकिन मैं कहता हूं मुझे तुम्हारी कमाई से कोई दिक्कत नहीं है, कमाओ तुम, लेकिन लोगों के साथ गद्दारी तो मत करो। एक ही पार्टी से पैसा लो, दूसरी पार्टी से तो पैसा मत लो कम से कम। और सबसे बड़ी बात, इसने उस नारी शक्ति को नहीं छोड़ा जो नारी शक्ति पूजनीय है, उसको भी ब्लैकमेल कर करके ये अपने गलत कामों में शरीक करता रहा है। और सोचने वाली बात है, जिसने अपनी पहली पत्नी को नहीं बख्शा, जिसने अपनी दूसरी पत्नी को नहीं बख्शा, उसको भी दूसरे लोगों के सामने परोस दिया। जब उसने कोई कार्रवाई की तो बचने के लिए इसने एफिडेविट लगा दिया जी ये मेरी पत्नी है। और एफिडेविट लगाने के बाद अभी 4 दिन पहले अपने बयान में बोल रहा था, ये वीडियो में बोल रहा था कि दोस्तों मेरी कोई पत्नी नहीं है, मैंने कभी कोई शादी नहीं की। इसने एफिडेविट लगा रखा है कोर्ट में कि कांता रानी पिंगोलिया मेरी पत्नी है। लेकिन ये उस बिचारी को भी, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है कि मदन लाल ठग है और ये गलत कर रहा है और लोगों को पागल बना रहा है। 180 दिन बोल के लोग समझ चुके हैं कब तक पागल बनाएगा, कब तक मूर्ख बनाएगा। ठग रहा है, दूसरी जगह से भी पैसे ले रहा है। वो तो साफ कह चुकी है कि तू नीतू यादव के तलवे चाट रहा है, तू वीरेंद्र मलिक के तलवे चाट रहा है, क्यों पैसे ले रहा है उनसे। वो गलत नहीं है, परंतु ये उसको बिचारी को ब्लैकमेल कर करके भी अपने गलत कामों में शरीक कर लेता है। तुम कभी उसे यूनियन की मीटिंग में लेके जाते हो? संरक्षिका है वो, क्यों नहीं
लेके जाते। क्यों? वो साफ तौर पे बोल देती है तुम लोगों के खिलाफ, इसलिए तुम उसे लेके नहीं जाते। तुम तो उन्हीं लोगों को रखते हो जो बस हड्डी खा के और भौं 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 उसी के इशारे पर करें। जब पहले भी यूनियन में लोगों ने आवाज उठाई थी और कहा था कि पैसे का हिसाब दो, तो तुमने उन सभी को बाहर निकाल दिया, सभी पदाधिकारियों को बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? तुम्हें डर था कि अब ये लोग हिसाब मांगने लग गए हैं और अब मेरा अंत समय आ जाएगा। जिस इंसान ने अपनी खुद की पत्नी को नहीं छोड़ा, वो अपनी खुद की पत्नी का नहीं हुआ, वो तुम लोगों का कैसे हो जाएगा? कैसे पदाधिकारियों का हो जाएगा? मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो में, ऑडियो में तुम लोगों को चैलेंज किया था कि कभी अगर डीड पढ़ी हो यूनियन की तो चैलेंज करता हूं, बता देना उसमें क्या लिखा है। क्योंकि मदन लाल कभी किसी को कोई पेपर देता ही नहीं, वो अपने पास रखता है। वो भी साजिश के तहत है। क्यों? जब कोई कार्रवाई होगी, ऑडिट होगा और उसमें पकड़े जाओगे तुम लोग, जब ऑडिटर्स पूछेंगे पैसे का हिसाब कहाँ है, तो वो डीड खोल के सामने रख देगा मदन लाल, कहेगा जी देखो पैसे का हिसाब किताब तो कोषाध्यक्ष जाने। फंस गया कोषाध्यक्ष बेचारा, क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाएगा। कितना पैसा आया, कहाँ गया, कहाँ खर्च किया गया, बैंक खाता क्यों नहीं खोला गया, तो कोषाध्यक्ष मर गया। समझे जी? जितनी भी लीगल कार्रवाई गलत तरीके से आप लोगों ने की है, क्यों रिट पिटीशन गलत लगा दी, कैसे उसके अंदर गलत एविडेंस डाल दिया आप लोगों ने, ये कह के भाई चेक साइन ही नहीं किए हैं कर्णपाल ने, तो इन सब बातों के ऊपर बोल देगा जी जनरल सेक्रेटरी जिम्मेदार है, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी का काम होता है लीगल कार्रवाई करना। वो खुद तो बचने की कोशिश करेगा कि जी संस्थापक संयोजक का तो काम होता है जी ओवरव्यू करना, इधर उधर बाहर के काम देखना जी, लेकिन वो भी नहीं बचेगा क्योंकि वो यूनियन का हेड है, वो बच नहीं सकता। लेकिन वो तुम सबको साथ लेके मरेगा और तुम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे को फंसाया जा रहा है, और ऐसा फंसाया जा रहा है कि जिसमें तुम बच नहीं पाओगे। मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आप खुद ये बात पुलिस में रिपोर्ट कर देते हो कि जी ये इंसान गलत कर रहा है, तो आप लोग कंप्लेनेंट समझे जाओगे। अध्यक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है ये कि अगर इस प्रकार का कोई गलत कार्य हो रहा है तो वो इन्फॉर्म करे, सभी सदस्यों के साथ मीटिंग करे और इस बात की पुलिस में खबर करे। अगर अध्यक्ष इस काम को नहीं करता है, क्योंकि डीड में लिखा है कि अध्यक्ष की ये जिम्मेदारियां होती है, अगर अध्यक्ष इस काम को नहीं करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि जो एक्ट है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, उसके अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई कमिटमेंट करके पैसा लिया जाता है और वो कमिटमेंट तय समय में पूरी नहीं होती है तो वो पैसा रिफंडेबल होता है, और उस कंपनी के ऊपर द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 लगता है। आप पढ़ लो इस एक्ट को, उसमें साफ लिखा हुआ है कि उसके अंदर यूनियन शामिल होती हैं। ठीक है जी? और क्योंकि ये पैसा रिफंडेबल होता है और अपने ऑडियोज के अंदर आप बोल चुके हो कि 4000 आदमी मेरे इकट्ठे हो गए हैं और आपके पास उनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, तो जो कानूनी रूप से कानून के दायरे में, कानून के नियम के अनुसार यदि पैसे का लेन देन नहीं किया जाता है और उसका रख रखाव नहीं किया जाता है तो वो ही अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स कहलाती हैं, जिसके अंदर पैसा जमा किया जाए और उसका कोई रेगुलेशन ना हो, कोई किसी प्रकार के कानून का पालन न किया जाए पैसे के रख रखाव का, वही अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम होती हैं, जो कि आपकी यूनियन ऐसा ही कर रही है। हर हालत में तुम्हारे ऊपर अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का ये जो एक्ट है ये लग जाएगा, लागू हो जाएगा। और मैं बता दूं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, जितने भी लोगों को पैसा जा रहा है या अपने जो चाचा ताऊओं को, मामा फूफों को जो पैसा भेज रहा है, सब उसमें फंस जाएंगे।
पदाधिकारी तक उसके अंदर फंसेंगे, पैसा रिटर्न करने के अंदर। सभी की संपत्ति नीलाम हो जाएगी, सब जेल में चक्की पीसेंगे। तो आप लोग अगर इस चीज को समझ बूझ से काम नहीं लेते हो और टाइम रहते हुए खुद से इनिशिएट करते हुए और खुद अगर इन्फॉर्म नहीं करते हो, कंप्लेनेंट नहीं बनते हो, तो आप लोग एक्यूज्ड बनोगे। मेरा आप लोगों की कमाई से किसी प्रकार की कोई जलन नहीं है। मेरी सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि पैसा लेकर के भी आप गद्दारी करने लग गए। आप कंपनी से पैसा लेके कर्णपाल को बचाने के लिए आप लोगों ने गलत काम किया, समझे जी। मुझे ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है। परंतु देखो आप लोगों की कितनी गलत हरकत है, ये कितना कमीनापन है ये, कि तुमने कभी भी अपने उस दोगले बाप से, जिसके लिए तुम भौं भौं करने के लिए आ जाते हो, जरा सी जो हड्डी फेंक दे भौं भौं करने के लिए आ जाते हो, कभी भी तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तुम अपने उस दोगले बाप से पूछ सको कि उसने ऐसा कार्य क्यों किया, क्यों रिट पिटीशन कमजोर बनाई, क्यों सामने वाली पार्टी से पैसा लिया, जो यूनियन के थ्रू जो इन्वेस्टर्स से फीस ली, क्यों उसका हिसाब नहीं रखा, क्यों 2 तरह के पेपर छापे गए शुरुआत से ही यूनियन के। आप क्या समझते हो एड्रेस भूल गया था? वो एड्रेस नहीं भूला था, उसने जानबूझ के ऐसे पेपर छपवाए कि जिसके अंदर जो यूनियन के मेंबर्स हैं उनकी जो भी एंट्री की जाए वो गलत पेपरों में की जाए, ताकि कभी वो साबित ही ना कर सकें। ना तो उस पेपर के ऊपर एड्रेस सही लिखवाया, ना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवाया। क्यों? जब एक पेपर पे छपवाया जा सकता है सही एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर, तो दूसरे पेपर पे भी सही एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर छपवाते, तो क्या उसकी प्रिंटिंग का खर्चा ज्यादा आ जाता? नहीं, ज्यादा नहीं आता। परंतु तुम लोगों ने जानबूझ करके साजिश की, लोगों के साथ जानते बूझते हुए गलत कार्य किया है, जानते बूझते हुए गलत प्रिंटिंग करवाई है, ताकि इन्वेस्टर्स कभी ये साबित ही नहीं कर पाए। क्यों आपने लोगों को मेंबरशिप आईडी नहीं दी, क्यों उनको मेंबरशिप सर्टिफिकेट्स नहीं दिए? ताकि वो कभी साबित ही नहीं कर पाए कि वो यूनियन के मेंबर थे। जब आप लोग यूनियन के मेंबर बनाते हो तब क्या कहते हो? अरे सर बस आप व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल भेज दो मेरे को, आपका नाम क्या है, अपनी आईडी भेज दो, आपने कितने पैसे लगाए थे बस वो प्रूफ भेज दो, बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए यूनियन लड़ेगी है, बस आप 1000 रुपया भेज देना। और कोई बेचारा क्या पैसे नहीं दे? नहीं नहीं, पैसे तो देने पड़ेंगे। तब तो कहते हो यूनियन लड़ेगी। और अब क्या कहते हो? साथियों आओ, चिट्ठियां भेजो, ज्ञापन दो, राष्ट्रपति के पास भेजो, हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजो। क्यों भाई? पहले तो कहते हो सब काम यूनियन करेगी, और अब कहते हो कि नहीं नहीं तुम्हें करना होगा, आओ दिल्ली आओ हमारे लिए। अरे अगर दिल्ली आकर के 2 लाख लोग इकट्ठे हो पाते तो क्या जरूरत थी तुम जैसे टटपूंजियों को बीच में लाने की, जो पहले तो इस तरह का वादा कर देते तुम्हें कुछ नहीं करना, बस 1000 रुपया देना है, सब काम यूनियन करेगी। अब तुम कहने लग गए जब 2 लाख इकट्ठे होंगे वो जब पैसा मिलेगा। क्यों भाई? तुम्हारे 180 दिन पूरे नहीं हुए अभी। तुम लोग पागल बनाने में माहिर हो कि बस सीबीआई बस मेरे घर के दरवाजे पे खड़ी है, अब दिया मैंने केस सीबीआई को, बस 2 दिन के अंदर मैं भाटी को ले आऊंगा, तिहाड़ जेल में सड़वाऊंगा। हैं? अरे तुम्हारे झूठे वादे ही पूरे नहीं होते यार, तुम थूक के चाट लेते हो 1 मिनट में। हैं? तुम कभी तो किसी बात के ऊपर रहो। हैं? कितनी बड़ी बात बोल दी, मैं आत्मदाह कर लूंगा, साले थूक के चाट लिया तुम लोगों ने। तुम्हारे को शर्म नहीं आई? कर लेते आत्मदाह, देख लेते तुम्हारी क्या औकात है। अरे सोचने वाली बात है, जो अपनी बीवी का नहीं हुआ हो तुम्हारा कैसे हो जाएगा भाई? परंतु तुम्हारे अंदर पूछने की हिम्मत भी तो नहीं है। और तुम क्या कह रहे हो? बीच की दलाली करना बंद करो पांचाल। बीच की दलाली तो यार तुम कर रहे हो, इधर इन्वेस्टर से भी पैसा ले रहे हो, उधर कंपनी से भी पैसा ले रहे हो, कर्णपाल को बचाने के लिए उसकी
बेल कराने के लिए एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी जो तुमने रिट पिटीशन में लिख के दे दिया। तुम समझ ही नहीं रहे हो चीजों को, तुम जानबूझ के आंख बंद करके पड़े हुए हो। लेकिन आंख बंद करने से ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे। तुम आकर के यहां कितना भी भौंक लो कि पांचाल जो ने जो किया वो नील बटा सन्नाटा था उसका रिजल्ट। बेटे नील बटा सन्नाटा उसका रिजल्ट नहीं था। पिछली बार भी जो पांचाल ने किया था बाइकें मिलने लग गई थी। वो अलग बात है कि इन्वेस्टर्स ने नहीं ली, और इन्वेस्टर्स ने नहीं ली तो पांचाल एक कदम और आगे बढ़ा। पांचाल जो तुम कहते हो ना 6 महीने अपने बैठा रहा, छुपा रहा, पांचाल एक दिन भी नहीं बैठा रहा, पांचाल एक दिन भी नहीं छुपा। पांचाल इसके ऊपर काम करता रहा और अंततः उसने कंपनी को इस चीज के लिए मनाया कि वो पैसे से लोगों की सेटलमेंट करे, समझे। और तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं कर पाए लोगों को। लेकिन कितने दिन कोई मूर्ख बनेगा ये बताओ हमारे को। तुम कहते हो सोसाइटी की क्या जरूरत है, यूनियन की क्या जरूरत है। तुम ना सोसाइटी में जुड़ो ना यूनियन में जुड़ो। और वो तुम्हारा दोगला बाप आके कहता है भाइयों यूनियन में जुड़ते रहो, लाखों मेंबर होने चाहिए इस यूनियन के, बस पैसे भेजते रहो। और तुम कहते हो कि ना यूनियन की जरूरत है ना सोसाइटी की जरूरत है। अगर यूनियन की जरूरत नहीं है तो इन सभी का पैसा वापस कर दो भाई, देख लेते हैं तुम्हारी क्या औकात है, करो पैसा वापसी। और अगर नहीं करोगे तो भैया गवर्नमेंट तो कानून के हिसाब से, क्योंकि ये रिफंडेबल मनी हो जाएगी, दिलवाएगी ही दिलवाएगी, क्योंकि तुमने टाइम लिमिट के अनुसार अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया। और जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी फंसेंगे इसके अंदर, हर हालत में फंसेंगे। तुम नहीं समझना चाहते तुम मत समझो। तुम इस चीज के ऊपर अगर ध्यान नहीं देना चाहते तो मत ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि अगर कबूतर आंख बंद करके बैठ जाएगा तो बिल्ली उसको खाएगी, नहीं, जरूर खाएगी बिल्ली। आप लोग सभी जेल में पहुंच जाओगे, चक्की पीसोगे। आप लोग सोच ही नहीं रहे हो कि जब आप लोग जेल चले जाओगे तो आपके परिवार के ऊपर क्या गुजरेगी, आपके परिवार का क्या होगा, समझे। आप लोग जो ये छोटी मोटी हड्डी आप लोगों के बीच में फेंक देता है उससे वशीभूत होकर के आप भौंकना शुरू कर देते हो जहां वो कहता है। परंतु आप लोग अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो कि कितना गलत काम हो रहा है और कितना उसका भयंकर अंजाम आप लोगों को भुगतना पड़ जाएगा, आपके परिवार को भुगतना पड़ जाएगा। ठीक है, मैं गाली दे सकता हूं जैसे तुम गाली दे रहे थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को समझो। अगर समझ जाओगे तो फायदे में रहोगे, नहीं समझोगे तो बहुत बड़ा नुकसान तुम लोगों का भी होगा, यूनियन के मेंबर्स का तो होगा ही होगा, जो गलत रिट पिटीशन लगा दिया उसकी वजह से। तुम क्या कहते हो, पांचाल ने डाटा इकट्ठा कर लिया और उसके अकॉर्डिंग हमारे 6 अगस्त के फैसले को बदलवा देगा। अरे मूर्ख आदमी, अगर तुम्हें प्रोसीजर का नहीं पता है तो कम से कम लोगों को तो मूर्ख मत बनाओ, हैं। पहले ट्रायल शुरू हो जाने दो, फैसले की बात अभी से क्यों करते हो। कभी किसी डाटा से कोई कोर्ट के फैसले बदले हैं क्या? बेवकूफ हो क्या? बिल्कुल भी अकल नहीं है, मूर्ख हो। जरा बड़ा दिमाग लगा दो, या सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भौंकते रहते हो ये सब चीजें। वेबसाइट चलाई पांचाल ने, अरे पहले भी बताया वेबसाइट भैया वकील ने चलाई, वकील ने बंद कर दी क्योंकि नहीं हुआ, लोग तैयार नहीं थे बाइक लेने के लिए। पर तुम तो इस बात को उस तरीके से फैलाते हो, उस तरीके से बोलते हो कि पांचाल की वजह से नहीं हुई, पांचाल ने नहीं किया, पांचाल ने लोगों को गुमराह किया। पांचाल ने कभी गुमराह नहीं किया। पांचाल जो होता है स्पष्टता से बोलता है, जो सच्ची बात होती है वही बोलता है। परंतु आप लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हो और अपना ही नुकसान करवा बैठोगे। देखो मैं कहता हूं ना, थूक के चाटते हो। अभी 4 दिन पहले तक तुम लोग ये कह रहे थे कि हम 1 तारीख को, 1 मई को बहुत बड़ा भयंकर धरना प्रदर्शन करेंगे और लॉकडाउन को तोड़ देंगे। जब मैंने समझाया कि ये मदन लाल आजाद, इसकी फितरत ही ऐसी है, दोगलापन है इसके अंदर, ये अलग खड़ा हो जाता है और लोगों के पिछवाड़े पे लाठियां पड़वा देगा ये। जब लोगों को बात समझ में आने लगी तो आप लोगों ने थूक के चाट लिया वापस। क्या कहने लगे
कि 1 तारीख को हम सांकेतिक करेंगे और उसके बाद हम जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब बड़ा भयंकर करेंगे। क्यों? तुम्हें पहले ये बात समझ में नहीं आई थी क्या? जरूरी था क्या इस तरह का षड्यंत्र करना? जरूरी था क्या लोगों की पिछवाड़े पर लाठियां टिकवाने का इंतजाम करना? जरूरी था क्या? वो तो मैंने समय रहते लोगों को बता दिया, तब तुम्हारी भी अकल में बात आ गई। क्यों तुम रोटी नहीं खाते हो? तुम पहले नहीं सोच सकते हो इस बात को? हैं? शाहीन बाग कितना बड़ा धरना था, 1 घंटा नहीं लगाया पुलिस ने। 1 घंटे में जगह ऐसी साफ हो गई कि टेंट तंबू कुछ नजर नहीं आए 1 घंटे के अंदर अंदर। तुम्हारी तो औकात क्या है कि तुम 1 तारीख को तुम बड़ा धरना प्रदर्शन कर सको, लॉकडाउन को तोड़ सको? हैं? इसलिए फालतू फेंकना बंद करो, थूक के चाटना बंद करो। और मैं आप लोगों को फिर आगाह कर रहा हूं कि लोगों का पैसा वापस कर दो, लोगों को अथॉरिटी लेटर वापस कर दो। तुम्हारे अंदर कोई संवेदना नहीं है कि अंदर कोई संवेदना नहीं है किसी भी यूनियन मेंबर के लिए कि तुम्हारे दिल के अंदर कोई दर्द है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कोई जीते या कोई हारे। क्यों? तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। तुम इधर से भी पैसा ले रहे हो, तुम उधर से भी पैसा ले रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर संवेदना है तो तुम पैसा वापस करके जरा एक दिन खड़े होकर दिखाओ ना मेंबर्स के साथ में, पता चल जाएगा कि तुम पैसे के लालच में नहीं हो। इतना मोटा पैसा तुमने उधर से भी ले लिया और मोटा पैसा इधर से भी इकट्ठा कर लिया। फिर भी तुम्हारा नीचता देखो कि तुमने रिट पिटीशन को हल्का करवा दिया जानबूझ करके। हैं? तुम्हारा ये कमीनापन है कि तुमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम जो हमारे से गलतियां हुई हैं उसको ठीक कर लेते हैं ताकि इन्वेस्टर्स का नुकसान ना हो। तुम हमेशा उसकी लीपापोती करने की कोशिश में लगे रहे। तुमने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की, कभी अपनी बुद्धि पर जोर नहीं डाला कि इससे अगर इन्वेस्टर्स का नुकसान होता है तो हम इस काम को क्यों करें। पहले इसने 1 साल खराब कर दिया क्रिमिनोलॉजी समझा के कि क्रिमिनल केस बनेगा। 5 साल को तो पता नहीं है क्रिमिनल केस बनेगा। अरे मूर्खों, अब क्या तुम्हारे बाप समझा गया आगे तुम्हारे को कि सिविल रिट पिटीशन लगाइए? मैं तो 1 साल पहले कह रहा था सिविल लगेगा, हैं? तब तुम्हारी अकल में नहीं आई बात। जानबूझ के षड्यंत्र के तहत किया तुमने, क्योंकि तुम्हारे को पैसा इस बात का मिलता है। शुरुआत में रविंदर चौहान से भी पैसा लिया, अब भी पैसा आ रहा है रविंदर चौहान से। अब मोटा पैसा तुम्हारे को वीरेंद्र मलिक और नीतू यादव से मिलने लग गया कर्णपाल के लिए। और तुम यार 36 कंपनियों के नाम बोलते हो। तुमने कभी एमजीएमपी का नाम बोला है? चेतना है, एमजीएमपी है, रिद्वंश है, कभी बोला है? क्यों नहीं बोला? मैं बताता हूं। क्योंकि इन्हीं कंपनियों से तुम्हारे पास पैसा आ रहा है। ये जो एमजीएमपी है, मेरा गोल्ड मेरा प्राइड, ये वीरेंद्र मलिक ने ही तो बनाई है राहुल के साथ। वही तुम्हें पैसा दे रहा है। नीतू यादव के साथ वही तुम्हें पैसा दे रहा है। तुम कैसे बोल जाओगे उस कंपनी के खिलाफ? तुम्हारी औकात ही नहीं है। हम तो तब मानते तुम्हें कि भाई तुम जो है इन्वेस्टर्स का भला सोचते हो। जो लोग ठगे गए हैं उनके तुम इस देश को ठग मुक्त करना चाहते हो। हम तो तब मानते। तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो यूनियन के पदाधिकारी हैं वही, जो तुम्हारे संगी साथी हैं वही इन कंपनियों के बनाने वाले मालिक हैं और प्रमोटर हैं। तुमने उनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं किया? क्यों? तुम्हारे ही साथी हैं वो, इसलिए तुम कुछ नहीं कर रहे। ना तुम कर सकते हो, ना तुम्हारी औकात है ना? सच्चाई कड़वी होती है मेरे भाई। तुम्हें नहीं पता क्या एमजीएमपी में जो पैसा गया है? तुम्हें नहीं पता क्या किसने बनाया, कौन उसके प्रमोटर हैं, पहली आईडी किसकी है, किसने कितना पैसा कमाया है? 1,10,000 की 2200 आईडी लगी है, 12,000 की तो पता नहीं कितनी लगी है। तुम्हें सब पता है, लेकिन पैसा ही वहां से आ रहा है तुम्हारे को। तुम्हारी औकात क्या है तुम उसके खिलाफ कुछ बोल जाओ? है ना? शर्म करो। तुम कभी किसी भी इन्वेस्टर के साथ नहीं खड़े।
तुम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच में खड़े होते हो और पैसा लूटते हो, दोनों तरफ से, तीनों तरफ से लूटते हो पैसा, और फिर भी पैसा सामने वाली पार्टी से लेके केस को कमजोर कर देते हो, टाइम वेस्ट करते हो। पहले क्रिमिनोलॉजी क्रिमिनोलॉजी चिल्ला करके, अरे मूर्ख बनाना बंद करो। पब्लिक इतनी अब बेवकूफ नहीं रही है, पब्लिक समझदार हो गई है, वो समझने लगी है कि तुम किस तरह मूर्ख बना रहे हो। और मैं अपने सभी इन्वेस्टर भाइयों से ये प्रार्थना करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो दोगले लोग हैं, इनको सभी को, उस दोगले मदन लाल को भी और सभी पदाधिकारियों को मैसेज करो, एसएमएस करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मेल लिखो, रजिस्टर्ड पोस्ट लिखो कि भैया हमारी जो हमने अथॉरिटी लेटर दिया था वो आज से कैंसिल समझा जाए। हम लोगों को आपके साथ केस नहीं लड़ना है क्योंकि आप केस को कमजोर कर रहे हो, और हमारी जो फीस थी वो हमें वापस दी जाए क्योंकि आपने तय समय के अंदर जो कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई है। या तो आप हमारे को वापस करो पैसा, नहीं तो हम आपके खिलाफ पुलिस में केस करेंगे और हमारी इस अथॉरिटी लेटर को कैंसिल समझा जाए। ये सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इस तरह के मैसेजेस करो, इन दोगले लोगों को इनकी औकात दिखा दो, ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ जब गरीब लोगों का पैसा मिलने की बारी आई तो इनके पेट में दर्द होने लगा है, समझे भैया। सभी लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग इनको मैसेजेस करो, मेल लिखो, रजिस्टर्ड पोस्ट डालो, एसएमएस करो, वो सभी कोर्ट में मान्य होंगे, आपकी अथॉरिटी कैंसिल समझी जाएगी। अगर आप केस हार भी गए और आपने दिखा दिया कि जी, बल्कि पहले से आपको कोर्ट में एक लेटर डालना होगा कि जी हमारी अथॉरिटी हमने कैंसिल कर दी है, इसको इसकी औकात पता चल जाएगी जो इसने गलत रिट पिटीशन लगाई है, इसके ऊपर 420 का केस लग जाएगा। अभी तो ये इन्वेस्टर्स के ऊपर 420 का केस लगवाने के चक्कर में है। जज ये बोलेगा जब इन्वेस्टर को पता चल गया कि गलत साइन है, फिर चेक को गलत नियत से कैश होने के लिए क्यों लगा दिया, 420 की है इन्वेस्टर्स ने, लगाओ 420 का केस। या उल्टा इन्वेस्टर को फंसाने के चक्कर में है। तो आप लोग सभी इसको मैसेज करके और अपनी अथॉरिटी वापस लो, अपना पैसा वापस मांगो, इसको इसकी औकात दिखाओ, बहुत जरूरी है। साथियों समझो, चीज को सबूत के साथ पेश किया है। अगर फिर भी आप नहीं समझते हो तो केस हारने के बाद आप केस दोबारा नहीं लगा पाओगे, ये मैं बता दूं आपको, समझे। और ये यूनियन पैसे खा के मजा करती रहेगी क्योंकि इसने ऐसा तो कोई वादा नहीं किया ना कि अगर पैसे वापस नहीं मिले तो हम आपको वापस कर देंगे पैसे। इससे पैसे पहले ही वापस मांग लो क्योंकि कमिटमेंट पूरी नहीं की है और ये कानूनी रूप से इसको पैसा वापस देना ही पड़ेगा, समझे। और ये बचेंगे ये सारे पदाधिकारी भी नहीं, अगर ये समय रहते अगर ये लोग चेत नहीं जाएंगे तो। मैं इनको बता ही सकता हूं, बाकी इनकी मर्जी है कि क्या करें। अरे पहले लोग भी तो थे यूनियन में जिन्होंने आवाज उठाई थी कि भैया पैसे का हिसाब चाहिए, तब इसकी समझ में आ गई कि भैया ये तो पैसे का हिसाब मांगेंगे तो इनको निकाल बाहर करो, बस ऐसे ऐसे कुत्ते रख लो जो हड्डी फेंकू तो भौंकने लग जाएं। समझ जाओ, कुत्ते मत बनो इनके। पदाधिकारी का एक पावर भी होती है, उस पावर को यूज करो। कोषाध्यक्ष मांग सकता है संयोजक से कि ला भाई पैसे का हिसाब दे, अध्यक्ष बोल सकता है कि गलत काम क्यों कर रहा है, जनरल सेक्रेटरी बोल सकता है कि गलत काम क्यों किया है तूने, लीगल गलत काम क्यों किया है, क्योंकि इन सब की जिम्मेदारी पद के अनुसार ही आने वाली है। समझ जाओ, अभी भी वक्त है। मैं सिर्फ बता सकता हूं, समझना न समझना आपके हाथ में है। मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हारे घर से आवाजें उठने लगी हैं खुद ही कि ठग है, ये ठगी कर रहा है, ये बिक चुका है। मैंने चैलेंज किया था कि मैं सबूत भी पेश कर दूंगा, लेकिन फिर थूक के मत चाटना, फिर आत्मदाह कर लेना, ठीक है ना। तो मैं तो सिर्फ बता ही सकता हूँ। साथियों बहुत जरूरी है इसके मुंह पे तमाचा लगाना, इसकी टांट गंजी कर देना जूते मार मार के, ये बहुत जरूरी हो गया है अब। इसलिए आप सभी लोग, मैं आपसे विनती करता हूं कि इससे अपनी अथॉरिटी वापस ले लो। चलो ज्यादा लंबी नहीं करते हैं इस वीडियो को, ठीक है सर। आप लोगों से फिर से मेरी विनती है कि इसको इसकी औकात दिखाओ। थैंक यू, बाय बाय, ओके।